आदित्य ठाकरे ने कहा कि जो उनकी पार्टी के साथ हुआ, कांग्रेस के साथ हुआ और केजरीवाल की पार्टी के साथ हुआ, वो भविष्य में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ भी हो सकता है। क्या कहाँ निशाना है ये आदित्य ठाकरे का, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, दिक्कत है सोने के चम्मच से जो राजनीति करते हैं उनको यही सब बात याद आती है। उनको ये याद नहीं आता कि उन्होंने हमारा साथ छोड़ा। हमने किसी का साथ कभी नहीं छोड़ा है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा भी सुना होगा। यह देश भरोसा करती है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में कि सबको साथ लेकर चलने में। और मैं यूं कहूं कि विश्व में लोग अब भारत का डंका बजा रहे हैं, तो भारत के साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन कुछ लोगों को गलतफहमी है, उस गलतफहमी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, तो वो तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं। उनको याद ही नहीं है कि उन्होंने मेरा साथ छोड़ा है, हमने उनका कभी साथ नहीं छोड़ा। और हम तो कोई भी प्रदेश हो जहां हमारे गठबंधन की सरकार होती है तो पूरे गठबंधन धर्म का हम पालन करते हैं। उन्होंने स्कीमों को बंद करने को लेकर कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो इन तमाम जो स्कीमें चल रही हैं उसको बंद कर देगी। आप लोग स्कीम बंद कर रहे हैं लगातार। कौन बंद करता है देश जानता है, क्योंकि इनके साथ थी टीएमसी ने योजना लेने से मना कर दिया। इनके साथ थे आपदा पार्टी, जिनका वजूद ही लगभग समाप्त हो रहा है, तो आपदा पार्टी ने आयुष्मान भारत जैसी योजना को लेने से मना कर दिया, जिसमें गरीबों का हित था। तो जब स्वपोषित सरकारें चलती है, सरकार के लिए स्वपोषण होता है, तो उसमें जनता को नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कितनी योजनाओं को गिनवाओ, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे उज्ज्वला हो, किसी भी योजना को समयबद्ध हमने पूरा किया है। ये तो हर कुछ सामने है ना। तो मैं बार बार कहता हूँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो असल बात इन लोगों के साथ दिक्कत है, सत्ता जाने के बाद ये बिलबिलाने लगे हैं। लालू प्रसाद यादव ने आज एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा को इस बार बिहार की जनता भगा देगी, कमर कस लिया गया है और आरजेडी पूरी तैयारी में है कि इस बार सत्ता से तो बीजेपी को निकाल देना है। देखिए, इतने पुराने नेता के मुंह से मेरे जैसे व्यक्ति द्वारा इतना ही कहा जा रहा है, ये अशोभायमान है, ये तनिक भी नहीं शोभा देता। लेकिन बिहार की जनता जानती है, जब 27 सीटों पर आरजेडी आती है, जब 0 पर आरजेडी आउट होती है, तब भी आदरणीय लालू प्रसाद जी 40 सीटों का दावा करते हैं, सरकार बनाने का दावा करते हैं। तो मुझे लगता है उनका जो आशीर्वाद है एनडीए के साथ है। जब इस तरह का वो बयान देते हैं तो उतनी ही गुणात्मक वृद्धि की ओर हम बढ़ते हैं। और बिहार में जो 225 प्लस है, उस 225 प्लस में कहीं दिक्कत नहीं है। आगे जो पहले भी इनके साथ हुआ है, नेता प्रतिपक्ष के पद के लायक भी विधायक इनके पास बचेंगे कि नहीं, उसमें मुझे दिक्कत नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ। निधिश्री, एबीपी न्यूज, पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.